दीदी क्या आप मेरे लिए एक चीज ड्रॉ कर सकती हो? नहीं, मैं तुम्हारे लिए दिन रात ड्रॉ नहीं कर सकती। मुझे बस एक हेलो किटी का छोटा सा बैग चाहिए। मेरे अंदर पावर्स है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरा फायदा उठाओगी। मम्मी देखिए दीदी मेरे लिए ड्रॉ नहीं कर रही। रिंकी बेटा तुम सेल्फिश होती जा रही हो। अच्छा, इसका मतलब मेरी ही गलती है। ठीक है, ये लो। थैंक यू। रिंकी क्या तुम मेरे लिए एक रिंग ड्रॉ कर सकती हो? मुझे किसी स्पेशल को देना है। क्यों नहीं, ये लो। थैंक यू। एक्चुअली मुझे ये रिया को देना था। रिया ये लो तुम्हारे लिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? क्या हुआ रिंकी, तुम्हें क्या लगा वो रिंग राहुल ने तुम्हारे लिए लाया है? खैर वो सब छोड़ो, मुझे प्यास लगी है, जल्दी से मुझे कुछ पीने के लिए ड्रॉ करो जल्दी। हाँ क्यों नहीं। ये लो। छी, मुझे इसका टेस्ट नहीं पसंद आया। तुमने मेरी ड्राइंग बुक और मार्कर सब गीला कर दिया। तो दूसरा खरीद लो। मेरे पास इकलौता यही एक मार्कर है जिसपे मेरे पावर्स काम करते हैं। अच्छा तो मैं क्या करूँ? मम्मी क्या हुआ? मेरी तबीयत फिर से खराब हो गई। मेरा इनहेलर नहीं मिल रहा, जल्दी से मेरे लिए इनहेलर ड्रॉ करो। ये काम नहीं कर रहा। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो मेरा अचानक से ऐसे मन हुआ कि रात को चलो मूवी देखने चलते हैं, दृश्यम 2। वैसे मैं ऐसे मूवी नहीं देखने जाती हूँ रात में, मतलब मूवी देखने ही नहीं जाती हूँ। मुझे ऐसे घर पे बैठ के खाते खाते नेटफ्लिक्स पे मूवी देखना ज्यादा पसंद है। एंड यहाँ मेरे पीरियड्स का फर्स्ट डे था, पता नहीं कैसे फिर भी मैं आ गई। एंड वेडिंग का सीजन चला तो मेरा मन करा मैं किसी की भी शादी में घुस के खाना वाना खा लूं, क्योंकि मेरे पूरे खानदान में किसी की शादी नहीं है। ऑलरेडी हमें 10 मिनट लेट हो गया था, ऊपर से ये ट्रैफिक। फाइनली हम पहुंच गए थे और यहाँ मैं अपने डबल चिन का प्रदर्शन करते हुए। मूवी स्टार्ट हो गई थी, फिर भी हमें चुल मची थी, इसलिए हम इस स्टोर पे आ गए जहाँ पे मैंने अपने भाई को देख लिया और उसको मैं उसकी असली जगह पे टांग रही थी। मूवी देखने के लिए अंदर गए, जो कि 20 मिनट पहले ही स्टार्ट हो गई थी। मूवी तो काफी अच्छी थी, लेकिन मुझे बीच में इतने जोरों का वॉशरूम आ गया ना, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा कोका कोला पी लिया था। वॉशरूम से आने के बाद मैं भूल गई थी कि मेरा थिएटर नंबर 1 था कि 2। एंड देन मेरा पोपट बन गया, क्योंकि दूसरे थिएटर में भी सेम मूवी चल रही थी और मुझे लगा कि ये मेरा ही थिएटर है। एंड मैं अपनी सीट पे जाके वहाँ के लोगों के मुंह पे फ्लैश लाइट मार रही हूँ, ये देखने के लिए कि ये मेरे घर वाले हैं या नहीं। फ्लैश लाइट मारने के बाद जब उन्होंने मुझे घूरा था, मैं डर गई। मैं बाहर आई, फिर मम्मी को कॉल लगाया, फिर मम्मी आकर मुझे लेकर गई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, कोल्ड ड्रिंक ना पी है। मूवी बहुत अच्छी है, तो आप लोग भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाय, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो आज मैं आई थी मजनू का टीला और ये मेरे हॉस्टल का वॉशरूम है जो कि क्लीन नहीं है। और जब भी मैं बाहर निकलती हूँ उस दिन इतनी गर्मी होती है ना, इनके ही मजे हैं। पता नहीं क्यों आज कैब ड्राइवर मिल ही नहीं रहते, बट फाइनली एक मिल गए। मैंने क्या सोचा था कि मजनू का टीला कैसा होगा, लेकिन क्या निकला। खैर मैंने जाते ही लाफिंग ट्राई किया, क्योंकि लाफिंग के बारे में मैंने बहुत सुना था। एंड साथ में मैंने डाइट कोक भी ले लिया, क्योंकि लोग कहते हैं बहुत ज्यादा स्पाइसी होता है। इसका टेस्ट मुझे पता नहीं क्यों फीका फीका लग रहा था, बस राइस का टेस्ट आ रहा था। सेकंड बाइट जब मैंने ट्राई किया तो बाप रे इतना ज्यादा तीखा था। मैंने जल्दी जल्दी अपना डाइट कोक पिया। मैं इसे दूंगी 5 आउट ऑफ 10। यहाँ पे गली इतनी पतली पतली थी ना कि मुझे जैसे मोटे इंसान को तकलीफ हो। यहाँ पे मैंने कुछ कोरियन नूडल्स भी खरीदे, जो कि मैंने आज तक ट्राई नहीं किया था। मुझे कराओके भी जाना था, बट वो एक्चुअली बंद था उस टाइम। फिर मैं गई थी कोरियन रेस्टोरेंट में, ऐसे बैठी थी एंड मुझे सिंचन की याद आ गई। एंड यहाँ पे बीटीएस और ब्लैकपिंक के गाने बजे ही जा रहे थे। मैंने ऑर्डर किया था जजमियान किमची फ्राइड राइस एंड तपुकी। इनका खाना मुझे ठीक ठाक लगा। इनके नूडल्स में कुछ बाल जैसा निकला, खैर इन्होंने चेंज कर दिया था बाद में। फिर मैं गई थी कोचा थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। एंड यहाँ पे बीटीएस लवर के लिए बहुत क्यूट क्यूट सी चीजें मिल रही थी। फिर शॉपिंग करने के बाद मैं घर चली गई, सॉरी हॉस्टल। 1 महीना पूरा कॉलेज में रहने के बाद मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया और उसका फुल वीडियो मेरे ब्लॉग वाले चैनल पे अपलोड है। कमेंट्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग जाके देख लेना। तो मैं आई हूँ लखनऊ अपनी बहन के पास एंड आज मेरा फर्स्ट डे है लखनऊ में। तो मैं आपको बताने वाली हूँ सुबह से मैंने क्या क्या किया और क्या क्या ठूसा। वैसे पिज्जा कल रात का है, मैं अभी खा रही हूँ। तो सुबह उठते ही हम सबसे पहले गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी दीदी को कुछ काम था। जिन लोगों को नहीं पता, मेरी दीदी एक डॉक्टर है, बट काम नहीं हो पाया क्योंकि ताला लगा था। फिर मैंने पिया था चाय एंड मैंने इन अंकल को देखा जो कि चाय पी रहे थे एंड ये पेन बेच रहे थे। मुझे काफी ज्यादा दया आ गई इनको देखने के बाद, तो मैंने इनको थोड़े से पैसे दे दिए। पैसे लेने के बाद ये रोने लगे एंड मुझे काफी ज्यादा बुरा लगने लगा। फिर हम आए थे कचौड़ी खाने, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था। इन्हें कचौड़ी इतनी ज्यादा बकवास थी, मतलब इसमें इतना ज्यादा तेल पड़ा था। फिर घर आते हमने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, वाईफाई लगवाया। एंड जो कचौड़ी बच गई थी उसको हमने पैक करवा लिया। ऑफ कोर्स फेंकेंगे तो नहीं, भूख लगती है तो सब कुछ अच्छा लगता है। फिर साउथ इंडियन मूवी देखते देखते हमने अपने लिए बनाया था लंच, जो कि बनाया था तहरी एंड उसके साथ रायता। एंड वाओ, ये इतना ज्यादा टेस्टी था। मैंने इतने दिन बाद घर का खाना खाया। फिर मैं तो अपनी बहन की चाय वाली हुई, तो मैंने उनके लिए चाय बनाया। उसके साथ मैंने खाया था चिप्स, जो कि महा बकवास था। फिर रात को हमने थोड़ा सा और काम किया, फिर डिनर बनाया, खाया और फिर सो गए। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। अरे अगर मैंने क्वेश्चंस का आंसर सही दिया तो मुझे मेरे सोलमेट का नाम पता चल जाएगा। मुझे पता है, बंटी है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 19। वैसे ये लेटर आर से क्यों स्टार्ट हो रहा है? बंटी नहीं, फिर कौन? मेरे पास तो बहुत सारी कैट्स थी, लेकिन जो मैंने सबसे पहले लिया था उसका नाम था मियाऊ। करेक्ट। RA। रिया तेरा कितना सही हुआ? यार मैंने 5 तो सही बताया था, लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन का मैंने आंसर गलत दे दिया। ओ, वैसे क्वेश्चन क्या था? अपने बेस्ट फ्रेंड की मम्मी का नाम बताओ। तू तो सबको अपना बेस्ट फ्रेंड मान लेती है, शायद वो कंफ्यूज हो गया होगा। तुझे 5 लेटर पता है ना, कैलकुलेट कर ले। लेकिन चमेली। हाय रिंकी। हाय राहुल। तुम्हें पता है मेरे सोलमेट का नाम रिंकी है। राहुल RA। मम्मी अपने बेस्ट फ्रेंड की मम्मी का नाम बताओ। इसका मतलब
सिर्फ 2 लाइव में मैं क्या करूंगी? ओए तू हंस क्यों रहा है? हाँ मेरे पास सिर्फ 1 लाइव बचा है, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। आइडिया। रिंकी क्या तुम्हें भी हमारी तरह 60 लाइव मिले हैं? नहीं मम्मी, मुझे 111 लाइव्स मिले हैं। हाँ सच में, आज के बाद से तुम हमारी फेवरेट बेटी हो। लेकिन मम्मी चुप रहो चिंकी, तुम अडॉप्टेड हो। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग उन सारे बच्चों को स्कूल से निकाल रहे हैं जिनके पास सिर्फ 1 लाइव है। क्यों तुम्हारे पास सिर्फ 1 लाइव है क्या? नहीं मेरे पास 111 लाइव्स हैं। अच्छा अगर ऐसी बात है तो आज हम लोग माउंटेन से जंप करने वाले, क्या तुम चलोगी? अचानक से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे वॉशरूम जाना होगा। अगर मेरे क्लास के किसी भी बच्चे को ये पता चला कि मेरे पास सिर्फ 1 लाइव है तब तो मैं गई काम से। ओह कैसी हो तुम? इस बुड्ढे से कितनी गंदी स्मेल आ रही है। क्या तुम्हें ढेर सारे लाइव्स चाहिए? तो तुम रेडी हो ना? तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? देखना कल सुबह तक तुम्हारे पास ढेर सारे लाइव्स होंगे। बुढ़ापे में तेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया क्या? जा कहीं और जाके बकवास कर। इनफाइनाइट लाइफ। अरे नहीं रिंकी बेटा, आज तुम्हें फाइनली पता चल जाएगा कि तुम किस मेंबर की हो। ऑफ कोर्स मम्मी, मैं विच बनूंगी क्योंकि मैं लड़की हूँ। हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम्हारा भाई ऑलरेडी विज़र्ड बन चुका है। वेलकम टू मैजिक स्कूल। अब अपना मुंह खोलो ताकि हम तुम्हारा डीएनए टेस्ट कर सके। रिंकी बेटा क्या तुम विच बन चुकी? नहीं मम्मी, ये अभी भी लोड कर रहा है। अच्छा चिंता मत करो, कुछ घंटों बाद लोड हो जाएगा। आपकी बेटी अभी तक कोई मेंबर नहीं बनी। सर प्लीज इसे मैजिक स्कूल में रहने दीजिए, हमारी तरह ही है। ओके स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे कि हम अपने मैजिक पावर को कैसे यूज करेंगे। एंड आज का टॉपिक है फ्लाइंग। फ्लाइंग कैसे करते हैं? तुम्हारा मेंबर कब से लोड हो रहा? मुझे तो लगता है कि तुम इंसान ही हो। नहीं ये कैसे पॉसिबल है? मुझ पर ट्रस्ट करो, ये जल्दी लोड हो जाएगा। अगर नहीं लोड हो तो मैं सबसे पहले तुम्हें फ्राई करके खा जाऊंगा, समझी तुम? मम्मी इस कम्युनिटी के लोग इंसानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ साल पहले कुछ इंसानों ने कुछ विज़र्ड और विच को किडनैप करके उनके ऊपर लैब में एक्सपेरिमेंट किया था और उनको पनिश किया था। रिंकी तुम इस स्कूल में नहीं पढ़ सकती क्योंकि ये स्कूल सिर्फ विच और विज़र्ड के लिए है। ये कब तक लोड करेगा? रिंकी मैंने सुना तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। अरे रिंकी तो वैम्पायर है, मारो इसे, पकड़ो। मम्मी मुझे आपको कुछ बताना है। ये कैसे पॉसिबल है कि तुम वैम्पायर हो? तुम्हें भी हमारी तरफ विच या फिर विज़ार्ड होना चाहिए था ना? हाँ मुझे पता, लेकिन अब मैं क्या करूँ? तुमने सुना रिंकी वैम्पायर है? हाँ तो ये हमारे मैजिक स्कूल में क्या कर रही है? इसीलिए क्योंकि वैम्पायर के लिए कोई स्कूल नहीं है। मुझे तो लगा था जब ये विच या फिर विज़ार्ड नहीं बनेगी तो मैं इसे पैन में फ्राई करूंगा। रिंकी हमें तुम्हारे ऊपर और भी टेस्ट करने, जल्दी से लैब में आओ। अपना हाथ दो, मुझे तुम्हारा ब्लड निकालना है, बस थोड़ा सा चुभेगा। बाय द वे सर, क्या आपको इस मीटर के बारे में पता है? क्योंकि ये टाइम टू टाइम कम होता जा रहा है। मुझे कैसे पता होगा? मैं वैम्पायर थोड़ी ना हूँ। मम्मी मुझे लगता है एक गलती से हुआ, क्योंकि पूरी फैमिली में सिर्फ मैं ही वैम्पायर कैसे हो सकती हूँ? क्योंकि हमने तुम्हें अडॉप्ट किया था। क्या? एक बार हम हाईवे से जा रहे थे, वहाँ के डस्टबिन से रोने की आवाज आ रही थी, जाकर देखा तो तुम थी, इसलिए हमने उठा लिया तुम्हें। सच में? मुझे इतनी वीकनेस क्यों फील हो रही है? क्योंकि वैम्पायर जिंदा रहने के लिए ब्लड पीते हैं। ये लो इससे काम चला लो। मैंने सुना है रिंकी को जब भूख लगेगी तो वो हमारा खून पी लेगी। ऐसा है क्या रिंकी? मेरा ब्लड बहुत टेस्टी है। इसे तो सच में पी लिया। रिंकी सर ने तुम्हें लैब में बुलाया है। यस सर। रिंकी तुम्हारे डीएनए का रिजल्ट आ गया और वो है। अपने पापा को कंट्रोल करो या फिर अपनी स्टेप मदर को। आज तो ये गई स्टेप मदर। ओए इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? स्कूल और कहाँ? उससे पहले मेरा रूम क्लीन करो, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। रिंकी अपनी मम्मी से ऐसे रूडली बात मत करो। पापा क्या आप इसे मेरी मम्मी बुलाना बंद करेंगे? मम्मी मेरा शूज गंदा हो गया। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी बड़ी बहन कर देगी, इतना तो वो कर ही सकती है। क्या? ये पकड़ो और जाके इसे साफ करो। वो चुड़ैल चाय बना रही है, वो उस चाय को पी ले या फिर अपने ऊपर गिरा दे। अपने ऊपर गिरा दे। ओए जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स दो, मेरा हाथ जल गया। ओह सॉरी, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। आप भूल गई आपको मुझे स्कूल लेने आना था। मैं अपनी प्यारी बेटी को मॉल में घुमाने के लिए जा रही हूँ, तुम्हें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। बाय। वो सीधा घर आ जाए फिर 2 घंटे रोड पे ही घूमती रहे। 2 घंटे रोड पे ही घूमती रहे। अच्छा वो बेटा तुम घर आ गई, तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन कार एक्सीडेंट में मारी गई। क्या समझ में नहीं आ रहा, हंसो या फिर रो?